Hello bachon, how are you all? Once again I welcome you all to our beautiful YouTube channel LS Physics classes. Today we will discuss about a new chapter, that is units and dimensions. Unit and dimension. ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड डायमेंशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का डिटेल जानेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इससे पहले हम लोग को एक चीज़ जानना चाहिए कि जब भी हमें इस फिजिक्स की दुनिया में किसी नए रूल्स, किसी लॉज या प्रिंसिपल्स को समझने होते हैं तो उससे पहले हम लोग को बेसिक चीज़ें जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। किसी भी चीज़ से, जैसे नया चीज़ कुछ सीखना है, जैसे ग्रामर ही सीखना है, तो उससे पहले हम लोग को क्या सीखना होता है? अल्फ़ाबेट जो डिफाइन किए हुए हैं 26, उसे जानना होगा। ठीक उसी तरह फिजिक्स की दुनिया में कदम रखने से पहले हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़। इसको डिफाइन करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। द क्वांटिटी विच कैन बी explained, which can be measured by an instrument is called instrument. It is called, यही नहीं बल्कि इसमें और ऐड अप करेंगे, and which describe laws of physical world। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वैसी क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकें विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, और जो फिजिकल वर्ल्ड के लॉ को डिस्क्राइब करता हो, वैसे क्वांटिटीज़ को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। वंस अगेन रिपीट करेंगे, हमारे यूनिवर्स में मौजूद उन तमाम क्वांटिटीज़ जो फिजिकल वर्ल्ड के सभी लॉज एंड प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करते हों और जिन्हें हम मेजर कर सकें। सबसे बड़ी बात है कि वैसी क्वांटिटी जिन्हें हम मेजर कर सकें उसे ही हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कैसे करते हैं। जैसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसका अपना लेंथ है, इसमें मास है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं ये कितने इंच का है। इसी तरह कोई भी क्वांटिटीज़ जो हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में अवेलेबल हैं, जिनका मास है, जिनको मेजरमेंट किया जा सकता है, वे सब तमाम क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़। इसको जो है इन शॉर्ट हम लोग लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू n इंटू यू लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, यूनिट जो है वो कंपैरिजन है, एक तरह का कंपैरिजन है, स्टैंडर्ड है किसी चीज़ की मेजरमेंट की। और यू जो है वो n जो है वो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है, किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो कितने हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, इसी मार्कर को मान लीजिए ये 6 इंचेस का है,
तो लेंथ ऑफ दिस मार्कर इज 6 इंचेस। तो यहाँ पे हम 6 इंचेस लिखेंगे, इंचेस। तो ये इंचेस जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि 6 जो है वो क्या है? न्यूमेरिकल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह और एग्जांपल से समझेंगे। यू जो हो गया यूनिट हो गया, जैसे 6 इंचेस जब इसका लेंथ ऑफ मार्कर मैंने बोला, लेंथ ऑफ मार्कर, तो इसको एज्यूम कीजिए फिजिकल क्वांटिटीज, बिकॉज इट हैज़ लेंथ, इट हैज़ मास, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू 6 इंचेस मीन्स n इंटू यू। 6 जो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और इंचेस जो है वो यूनिट हो गया। एक और एग्जांपल से समझते हैं ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन न रह जाए बच्चों आप लोगों के दिमाग में। मान लीजिए मैंने कहा कि एक हाथी है, ठीक है, एक हाथी, एक हाथी लिया, हाथी बनाया, मान लीजिए ये हाथी है, और एक जो है वो बकरा लिया या बकरी जो भी मान लीजिए, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि वेट ऑफ एलिफेंट जो है इक्वल है 150 टाइम्स वेट ऑफ गोट से, इसको गोट मान लीजिए, इसको एलिफेंट मान लीजिए। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि वेट ऑफ एलिफेंट किससे कंपैरिजन हो रहा है? गोट का वेट ऑफ गोट से। तो कंपैरिजन हो रहा है वेट ऑफ गोट से, तो ये वेट ऑफ गोट जो हो गया वो क्या हो गया? यूनिट हो गया, और 100 टाइम्स ये क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। और वेट ऑफ एलिफेंट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एलिफेंट, सो हियर एलिफेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये इस एग्जांपल से समझ गए कि यहाँ पे जिसकी बात हो रही है वो फिजिकल क्वांटिटीज है, और जिससे तुलना हो रही है वो क्या है? यूनिट है। ठीक है, और कितना टाइम्स ये ज़्यादा है ये बता रहा है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू कि 150 टाइम्स इज ग्रेटर देन गॉड। तो यहाँ पे क्लियर हो गई बातें। तो फिजिकल क्वांटिटीज़, अब यदि आपसे पूछा जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? एन यू, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट? ओके देन, चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो लिखेंगे हम लोग जानेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्लारिफिकेशन। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन, सॉरी, फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो कितने तरह के होते हैं तो हम लोग जानेंगे। इधर लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़, फिर लिखेंगे, हाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़ ही भी लिखेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने तरह के होते हैं तो हम लोग जानेंगे 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड वन लिखेंगे डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज़, और लास्ट वन एंड थर्ड वन लिखेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। तो बच्चों
फिजिकल क्वांटिटीज़ को 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है, ये किया गया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, फंडामेंटल, जैसा कि नाम से ही ये एक्सप्लेन हो रहा है कि फंडामेंटल मतलब क्या होता है, बेसिक होता है। तो फंडामेंटल quantities, the quantity which do not depend on any other quantity, other physical quantities, means it is independent फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, ये जो है स्वतंत्र होती हैं। ये क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं होती हैं, ये अपने मूल्य अवस्था में पाए जाते हैं। अब इनको हम लोग क्लासिफाइड करेंगे, ये होती कौन कौन सी हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? Yes, there are 7 types of physical quantities exist in this universe. First one is, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, इसका SI यूनिट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंबल। सिंबल मीन्स इसको किस रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन शॉर्ट। तो पहला लिखेंगे लेंथ। लेंथ को हम लोग किस में, मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, इसका जो है एम से डिनोट करेंगे। दूसरा हो गया मास, इसको किलोग्राम में हम लोग मेजर करते हैं, किलोग्राम। इसको लिखेंगे केजी। ठीक है, तीसरा हो गया टाइम, इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, सेकेंड में रिप्रेजेंट करेंगे एस से। चौथा हो गया टेम्परेचर, इसको किससे हम लोग मेजर करते हैं, केल्विन से, रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल के। पांचवा हो गया इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर से, और इसका सिंबल होता है कैपिटल ए। छठा हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लोग कैंडिला से रिप्रेजेंट करते हैं सी डी। और कुछ छूट रहा है बच्चों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बच गया एक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग बच्चों किस में मेजर करते हैं, मोल में, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक रूप में MOL। तो यही मेनली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो एग्जिस्ट करती हैं यूनिवर्स के अंदर, वो यही होते हैं 7। ठीक है, फर्स्ट लेंथ, सेकंड मास, तीसरा टाइम, फोर्थ जो हो गया टेम्परेचर, फिफ्थ हो गया इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड सेवेंथ हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
क्लियर है यहाँ तक? मिटा दें? चलिए अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अगला फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल, दूसरा क्या था? डिराइव, और तीसरा था सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिराइव एंड देन सप्लीमेंट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़। डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब क्या होता है बच्चों? क्वांटिटीज़, वैसी क्वांटिटीज़ which are made up of fundamental quantity, it is called, या फिर it means हम लोग लिख सकते हैं it means it is depend on fundamental quantity। ठीक है, वैसी क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मदद से बनती हैं, उसे मिलाने के बाद हम लोग डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ बना पाते हैं। इसे ही हम लोग डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फंडामेंटल से ही ये बनते हैं, इसलिए यहाँ क्वांटिटी विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बने होते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इसका अर्थ यह है कि ये कम्प्लीटली जो है किस पे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंडेड होती हैं। ठीक है, अब ये डिराइव बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ बने हैं। ठीक है, ये अनगिनत हैं। चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे बच्चों डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करें तो हम लोग चर्चा करेंगे एरिया। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? एम स्क्वायर, या फिर यूँ कहें लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यहाँ लेंथ भी है और ब्रेथ को भी अगर हम मेज़र करेंगे तो किस में? लेंथ में ही करेंगे। तो यहाँ भी एक तरह से देखा जाए तो लेंथ ही है। तो हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर या फिर एम स्क्वायर। एम स्क्वायर कहाँ से आया? एल स्क्वायर, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिस्क्राइब होने के बाद ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ बना है। क्लियर है? ठीक इसी तरह अगर हम लोग फोर्स की बात करें, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू ए फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। यहाँ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ देखिए केजी भी कहाँ से डिराइव होकर आया है? केजी भी है मास, फंडामेंटल। यहाँ मीटर ये भी कहाँ से? फंडामेंटल से डिराइव हुआ है। और सेकेंड मतलब टाइम, ये भी कहाँ से एक्सप्लेन हुआ है, डिस्क्राइब होकर आया है? फंडामेंटल। तो इससे आप समझ सकते हैं। मान लीजिए वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू मीटर क्यूब। अब इसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ 3 टाइम्स। तो ये लेंथ कहाँ से आया?
ऑब्वियसली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से। तो इस तरह से ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं उससे एक्सप्लेन होने के बाद डेराइव यूनिट बनता है या डेराइव फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ बनता है। क्लियर है? इसी तरह अगर जूल की बात करें तो जूल इक्वल टू क्या होता है? वर्क को किस में ही करते हैं? जूल में। जूल का क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर बाय एस स्क्वायर। मतलब यहाँ भी मास की बात हो रही है, यहाँ भी लेंथ की बात हो रही है और यहाँ भी टाइम की बात हो रही है। ये कहाँ से आया? LMT कहाँ से है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से एक्सप्लेन होने के बाद ही आया है। तो ये होती हैं डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? ओके देन चलिए फिर आगे बढ़ते हैं लास्ट की ओर। लास्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ये बच्चों देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फर्स्ट वन इज एंगल, ठीक है, और दूसरा होते हैं, इसको अगर आप कहें सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं इसको कह सकते हैं कि फंडामेंटल, लेकिन ये अलग होती हैं, ये बिल्कुल अलग होती हैं। दूसरा जो होता है सॉलिड एंगल, इनके बारे में एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो है ना वॉल्यूम लेस होता है, इसका कोई डायमेंशन लेस होते हैं, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो हम लोग चर्चा करेंगे एंगल। व्हाट इज एंगल? तो इसको प्लेन एंगल भी कहा जाता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये प्लेन एंगल भी कहा जाता है। और दूसरा जो होता है सॉलिड एंगल। अब हम लोग प्लेन एंगल को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल बच्चों एकदम 2 लाइन के बीच सबटेंड करता है, बिल्कुल सिंपल, लाइक दिस एंड दिस वन सबटेंड फॉर प्लेन एंगल which is denoted by theta and this one it is called r। देख लीजिए, क्लियर है यहाँ तक? थीटा से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, इसको आर्क भी बोला जाता है, आर्क, और इसको आर मान लीजिए। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन आर, रेडियन। दिस इज फॉर रेडियन। अब ये डिग्री से कैसे रिलेट करता है? तो बच्चों 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इसी तरह 90 डिग्री इज इक्वल टू, अब इतना तो आप जानते ही हैं, 90 इज इक्वल टू पाई बाई हाफ रेडियन हो जाएगा। तो ये इस तरह से किससे रिलेट करते हैं? डिग्री से। तो ये हो गई प्लेन रेडियन, प्लेन एंगल, ठीक है, बिल्कुल 2 लाइन के बीच में, इस तरह से 2 लाइन मिला, ये पॉइंट पे इसको थीटा को, थीटा एज ए थीटा रिप्रेजेंट करते हैं इस एंगल को, और ये सबटेंड करता है 2 लाइन के बिल्कुल बीच में, इसको आर्क कहते हैं, और दिस इज रेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियन। इसको डिनोट किया जाता है रेडियन से, जिसका सिंबल होता है RAT। ये आप लिख लेंगे, इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये प्लेन एंगल की बात कर लिया। अब हम लोग चलेंगे सॉलिड एंगल की ओर। व्हाट इज सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल जो होती हैं बच्चों वो बिल्कुल 3D डायमेंशन में होती हैं, 3D डायमेंशन। अब आप समझ सकते हैं
जैसे कीप्स जो होते हैं हमारे यहाँ घरों में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, कीप्स जिसके सहारे हम लोग तेल डालते हैं, उसका शेप कैसा होता है? ऐसा होता है। ऐसा होता है बच्चों। इसको मान लीजिए एरिया, इसको मान लीजिए आर और इसको मान लीजिए थीटा। ये जो बिल्कुल ऐसे करके एंगल बनता है, ऐसे जैसे मान लीजिए हम लोग इस कमरे में खड़े हैं, यहाँ से एज्यूम करेंगे बहुत सारे लाइंस, ये एक पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कैसे बनेगा? बिल्कुल ऐसे 3D शेप्स में। तो इसे ही इसको भी थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है, एक्चुअल में सीखेंगे आप आगे चल के, DA/R होता है, लेकिन हम लोग इसको रिप्रेजेंट ऐसे नॉर्मली करते हैं, एरिया अपॉन R²। ठीक है, इसे कहा जाता है स्टीरेडियन। क्या कहा जाता है? स्टीरेडियन। ठीक है, तो यही होते हैं सॉलिड एंगल का एग्जांपल्स या सॉलिड एंगल। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशंस। मैंने जैसा कि कहा कि ये सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं ये बिल्कुल डायमेंशन लेस होती हैं, तो हम लोग को डिस्कस करना है डायमेंशंस क्या है, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला भी आगे जानना है। इसको लिखते हैं डायमेंशंस आर द parts to which fundamental units are raised in order to express unit of quantity, quantities। तो डायमेंशंस जो होते हैं मेनली समझिए कि वो पार्ट्स ही होते हैं। जैसे मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी से जब डिराइव करते हैं तो क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ मीटर को कितने टाइम्स पावर दिया गया है? 2, यानी कि मीटर इंटू मीटर। तो डिस्क्राइब होकर एरिया बनते हैं। तो यहाँ जो स्क्वायर है दिस इज कॉल्ड डायमेंशन। ठीक है, फिर हम लोग इन डिटेल अगले क्लास में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल वीडियो लंबा हो गया और आप लोग को कम चीज़ें अगर ज़्यादा समय देकर समझेंगे तो हम समझते हैं कि आपके लिए बेटर होगा। इसलिए तब तक के लिए बाय, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं।